students, welcome again in your WhatsApp classes. तो get ready for साइंस क्लास। साइंस क्लास में बेटा लास्ट क्लासेस में हमने भोजन कहाँ से आता है और भोजन के घटक, हम ये साइंस के 2 चैप्टर कर चुके हैं। आप लोगों के यूनिट में 3 चैप्टर आएंगे, 1 चैप्टर और हम आज शुरू करते हैं। वो हमारा चैप्टर का नेम है तंतु से वस्त्र तक। अर्थात इसका मतलब है कि तंतु से यानी रेशों से कपड़े कैसे बनते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सीमा और मोहन ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। ये दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार की राशि से अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर रखी हुई अनेक प्रकार की वस्त्र सामग्री को देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें बताया कि इनमें से कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, जबकि कुछ कृत्रिम हैं। उस दुकानदार के पास शॉल तथा ऊनी मफलर भी थे। उस दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। सीमा और मोहन दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस विविध प्रकार के कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी हासिल की। अतः उन्होंने एक सूती साड़ी और एक ऊनी मफलर भी खरीदा। कपड़े की दुकान से कपड़े खरीदने के पश्चात सीमा और मोहन ने अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के कपड़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिवेश में बेडशीट, मेजपोस्ट, पर्दे, कपड़े, कंबल, तौलिए और डस्टर देखे। ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बुने हुए थे। यहाँ तक कि उनके अपने बोरे तथा बस्ते भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान ऊनी, रेशमी, सूती और कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ वस्त्रों को पहचान सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। नज़दीक की किसी दर्जी की दुकान पर जाइए। सिलाई के बाद बचे हुए कपड़ों की कतरनों को एकत्र कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श को अनुभव करें। दर्जी से पूछकर कुछ कपड़ों पर रेशमी, सूती, ऊनी और कृत्रिम लेबल लगाने का प्रयत्न करें। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस तरह बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो यह केवल एक टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने चित्र में क्या देखा, ये देखिए बेटा। ठीक है, ये आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, लाइनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी बताते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा जिसे चुनकर जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, उसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। इसे बाहर की ओर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो सुई या पिन की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनते हैं। ये देखिए बेटा, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी कपड़े से धागा खींचते हैं तो वो धागा निकल जाता है और उसकी जगह पे आपको उस कपड़े में स्पेस दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद है तंतु। किसी सूती कपड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के इस सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, अपने नाखूनों से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा खरोंचने के पश्चात पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? सुई में धागे को पिरोते समय भी आपने ऐसा ही प्रेषण किया होगा। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में विभाजित हो जाता है। ऐसा होने पर धागे के सुई के नाके से गुजरना मुश्किल हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। कपड़े धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे जूट, सूती, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रेशम और तथा ऊन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ या बकरी की
कर्तित यानी काती हुई ऊन से प्राप्त हो काटी हुई उतारी हुई ऊन से प्राप्त होती है। यह खरगोश या तथा ऊन जैसे पशुओं के बालों से भी प्राप्त की जा सकती है। रेशम कीट को ऊन से भी रेशमी तंतु खींचा जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र बनाने के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था, लेकिन पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं।